कथा का प्रारंभ शुरू करते हैं। पुनः एक बार निवेदन, बालागंज क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन कि कथा के पंडाल में शीघ्र से शीघ्र आने का कष्ट करें। हमारे बीच में हमारे यजमान आदरणीय ज्ञान सिंह भाई साहब उपस्थित हो चुके हैं। टोली नायक भाई मान सिंह जी भी अपने मंच पर आसीन हो चुके हैं। अब आगे का भाई साहब ज्ञान सिंह भाई साहब से निवेदन है कि आकर के टोली का स्वागत करें, माल्यार्पण करें उनका। अरे पप्पू जी आप यहाँ आ जाइए तो सब माला पकड़ के खड़े हो जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेशुणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभ्यो वहवै श्रियम्। ॐ मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब मनुष्य परमात्मा के निकट बैठकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों की जानकारी करने का मन करता है। आज के आपाधापी के युग में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हो, मनुष्य ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य की आग में जल रहा हो, तब भी जब कुछ लोगों को भगवान के पास बैठने का अवसर मिल जाए तो ये भगवान की बड़ी कृपा कही जाती है। आज हम सभी उस परमात्मा की कृपा पात्र हैं। ऋषियों की बनाई हुई परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम उस परमात्मा की पूजा करते हैं जिसने सारी दुनिया का निर्माण किया है। पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु नदी पहाड़ तालाब सारी सृष्टि की रचना किया है। संपूर्ण विश्व के कण कण में विराजमान है। ऐसे उस परमात्मा के पूजन के लिए हमारे आदरणीय बाबूजी देव मंच के निकट पधारे। पूजन का क्रम प्रारंभ हो। पूजन प्रारंभ करने से पहले पवित्र होते हैं। पवित्रता भगवान की पहली शर्त है। मुख्य यजमान के ऊपर स्वयं सेवक जल का सिंचन करें। पवित्र होने की कामना के साथ मंत्रोच्चारण यहाँ से किया जा रहा है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा याभ्यन्तरे
ॐ पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। चंदन मन मस्तिष्क को शांत, शीतल और पवित्र बनाता है। मुख्य यजमान आपस में एक दूसरे को चंदन करें। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्र मर्यादाओं का बंधन है, पूजन से पूर्व धारण करते हैं। हाथ मर्यादित हो तो पूजन शानदार होता है, इसलिए हाथों को मर्यादित बनाने की भावना के साथ रक्षा सूत्र का बंधन समर्पित करें। ॐ मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणः श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ बलीराजः दानवेन्द्रो महाबलः तेन तां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल रक्षेमाचल। कलश भगवान की पूजा करते हैं। दीपक का प्रज्वलन करें। परमात्मा आदि ज्योति है, परम प्रकाशक है। ऐसे उस परमात्मा को आदि ज्योति मान करके दीपक का प्रज्वलन करते हैं। मंत्र यहाँ से बोला जाएगा। दीपक प्रज्वलित करें। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा सस्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धिरुसग्गं शमान आयुः प्रमोषेः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्तरिष्टं यज्ञं शमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठ। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कलश भगवान को अक्षत पुष्प चढ़ाकर प्रणाम करें। तदुपरांत सद्गुरुदेव भगवान का आवाहन करते हैं। गुरु शाश्वत और सनातन है। गुरु एक ऐसी शक्ति है जो साधारणतया मनुष्य को सन्मार्ग पर प्रेरित करती है। आइए ऐसे गुरु सत्ता का आवाहन पूजा वेदी पर करते हैं। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिषु श्रीरामे विद्यते हि यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। उस मात्र सत्ता का आवाहन करें जिसके आंचल की छाँव में पूरी दुनिया पलती है। पूरे विश्व को प्यार दुलार देने वाली मात्र सत्ता का आवाहन करते हैं। ॐ आयातु वरदे अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तदुपरांत राघवेंद्र सरकार का आवाहन करें। श्री राम जी महाराज को नमन करें, आवाहन करें। ॐ नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं।
द्वादशमणीय हनुमान जी महाराज का आह्वान करते हैं, नमन वंदन करें। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पंचोपचार विधि से भगवान का पूजन। बेस कम कीजिए भैया, ट्रेवल पर चलाइए, पहले भी चला रहे थे बड़ी बीच में बेस बढ़ा दिए। आइए हाथ जोड़ें और उस परम सत्ता को नमन करें। पंचोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य जो वस्तुएं हो भगवान को अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर सभी भाई बहन उस परम सत्ता को प्रणाम करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाभ्यसिरोर्भवे सहस्रनाम्ने मूर्खाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। तदुपरांत रामचरितमानस ग्रंथ का पूजन करते हैं। ग्रंथ वास्तव में ज्ञान शाश्वत और सनातन है। ज्ञान कभी छोटा बड़ा नहीं होता, ज्ञान कभी नया पुराना नहीं होता। जब जब आदमी के जीवन में कष्ट कठिनाइयाँ क्लेश परेशानियों का वातावरण बनता है तब तब ऋषियों की लेखनी चल पड़ती है और ऋषियों की लेखनी के द्वारा निकले हुए सूत्रों को कथा और पुराण कह लिया जाता है। आइए जो जो सामग्री बताई जाएगी बाबूजी चढ़ाएंगे। भगवान को सभी सामग्रियों के द्वारा विधिवत पूजन का क्रम संपन्न करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। आसन के रूप में एक फूल चढ़ा दें। पाद्यम समर्पयामि। थोड़ा सा जल चढ़ाएं, भगवान के पांव धुलाने की भावना करें। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य समर्पित करने की भावना के साथ जल चढ़ाएं। आचमनम समर्पयामि। आचमन कराने की भावना के साथ जल चढ़ाएं। स्नानम समर्पयामि। स्नान कराने की भावना के साथ जल चढ़ाएं। वस्त्रम समर्पयामि। भगवान को कोई वस्त्र हो तो चढ़ा दें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। जनेऊ हो तो चढ़ा दें। गंधम विलेपयामि। चंदन लगा दिए हों तो प्रणाम कर लें, पुष्प में चंदन लगा के रख दें। अक्षतान समर्पयामि। अक्षत चढ़ाएं। पुष्पाणि समर्पयामि। फूल चढ़ाएं। धूपम आघ्रापयामि। अगरबत्ती न जल रही हो तो हमारे स्वयंसेवक धूप बत्ती अगरबत्ती जला के लगा देंगे। जल रही हो तो मुख्य यजमान प्रणाम करें। दीपम दर्शयामि। जल रहे दीपक को प्रणाम करें। नैवेद्यम निवेदयामि। मीठा चढ़ाएं। ऋतुफलम समर्पयामि। कोई फल हो तो चढ़ा दें। तांबूल पोगी फलानि समर्पयामि। एक पान एक सुपारी चढ़ाएं।
दक्षिणां समर्पयामि। कुछ पैसा हो तो अपने साधन सामग्री का एक अंश भगवान को अर्पित करते रहेंगे। इस भावना के साथ पैसा चढ़ाएं। सर्वभावे अक्षतां समर्पयामि। अक्षत चढ़ाएं। पुनः एक बार हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें। ओम नमो स्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हनुमान जी का ध्वज लगाते हैं। ध्वज के लिए छड़ वगैरह छड़ यहाँ। अच्छा, पहले इसका पूजन कर लेंगे। ध्वज यहीं ले आवे। बाबूजी जल छिड़क देंगे। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तानवूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः सूतमोरसा तस्य भाजयते हनः उशतीर्युमातरः। ओम तस्मा अरंगमामव यस्य क्षयाय जिनवत् आपो जनयथा जनः। ओम अंजनी सुता। थोड़ा सा अक्षत पुष्प छिड़कते। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। जहाँ लगवाना हो लगवा दें। सभी लोग हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। चारों भैयन की जय हो। अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय हो। आइए आइए अब रामचरितमानस की ग्रंथ का पूजन करेंगे। रामचरितमानस की ग्रंथ का पूजन करें। ओम श्री रामचरितं परमं पवित्रं तुलसीदासेन सहजं विरचितं ज्ञानस्वरदं प्रतिपङ्क्तदेव्यं श्रीरामचरितं ज्ञानस्तुतेजः। श्रीरामचरितं ज्ञानस्तुतेजः। बोले गोस्वामी जी महाराज की जय हो। मित्रों, ये रामचरितमानस की पावनी कथा आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है। वास्तव में कथाएं शाश्वत और सनातन हैं, लेकिन कथाओं को जीवन में उतारने का उल्लास और साहस उमंग होनी चाहिए। यदि अंदर का साहस उमंग और उल्लास कथा को जीवन में उतारने लायक नहीं है, तो फिर ये कथा मनुष्य के जीवन में उतर नहीं सकती। ऐसे हमारे बाबूजी आदरणीय
ज्ञान सिंह जी, जिनके हृदय में एक चाहत है, एक उमंग है। इनका मन निरंतर ये करता है कि कथा चाहे जो कुछ हो, चाहे जैसी कथा हो, चाहे जिस शास्त्र या पुराण के माध्यम से मनुष्य के जीवन में सद्भावना की तरंगे उठनी चाहिए। ये बाबूजी का सपना है। और ऐसे यजमान वास्तव में पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, और जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना कर सके वही आज के युग में, आज के समय में वास्तव में महानतम श्रेष्ठतम कार्य करने के योग्य बनता है। ऐसे क्रम में हम चाहेंगे ऐसे यजमान का भी अभिनंदन होना चाहिए। हमारे आदरणीय बाबूजी द्विवेदी जी चंदन की थाली और यदि पुष्प उपहार हो तो लेकर मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय बाबूजी और माता जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे आदरणीय द्विवेदी जी बाबू। मित्रों, वास्तव में ये कथाएं आदमी के जीवन की व्यथा को, अंतर्वेदना को जागृत कर देती हैं। और ये रामचरितमानस की कथा शायद बाबा गोस्वामी जी ने नहीं लिखी होती तो आज ये बड़े बड़े श्लोकों के माध्यम से वेद पुराण और शास्त्रों की भाषा आज के आदमी को समझना मुश्किल हो जाता। ऐसी रामचरितमानस की पावनी कथा जो बहुत ही सरल और सुंदर ढंग से बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, इसका एक एक शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके एक एक शब्द में वो जादू है जिसके माध्यम से आदमी के जीवन की अंतर्वेदना जागृत हो जाती है। आइए बाबूजी का अभिनंदन, चंदन लगाएं और माल्यार्पण करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारथ्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। मित्रों, मैं निवेदन कर रहा था कि वास्तव में ये कथाएं आदमी के जीवन की व्यथा को समाप्त करके आदमी के जीवन में सुख शांति की स्थापना करती। और रामचरितमानस का एक ग्रंथ जो बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, लगता है आज के युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज के आदमी को बहुत वेद और शास्त्रों की भाषा को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता। ये रामचरितमानस की पावनी कथा काव्य के रूप में गोस्वामी जी ने लिखा है, और आप इस कथा को सुनेंगे तो लेखनी भले ही गोस्वामी जी की चली हो, लेकिन जो भगवान का मन था वही लिखा गया है। भगवान की प्रेरणा के अनुसार एक एक बिंदु लिखा गया है। एक भी बिंदु कहीं रखा हुआ है तो गोस्वामी जी ने अपने मन से समझ कर नहीं लिखा है। जो परमात्मा की प्रेरणा उतरी है वही लिखा गया है। गोस्वामी जी के इस ग्रंथ में सबसे पहले मंगलाचरण के कुछ शब्द आते हैं। मंगलाचरण का मतलब होता है
हमारे आचरण मंगल में हम जो कुछ करने जा रहे हैं, जो कुछ लिखने जा रहे हैं, उसके योग्य हमारे आचरण। यदि आचरण वैसे नहीं है तो लिखना, क्रिया करना, ये सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने इस काव्य के शुभारंभ में मंगलाचरण के कुछ श्लोक लिखे हैं और उस श्लोक का वास्तविक तात्पर्य क्या है? वर्णानामर्थ संघानां रसाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, वर्ण, नाम और अर्थ, इनके संग से रस की उत्पत्ति होती है। कोई अक्षर न लिखा हो, उस अक्षर का कोई तात्पर्य न हो, तो रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वर्ण, नाम और अर्थ, इनके संग से ही रस की उत्पत्ति होती है। और इनमें मंगल की कामना भरने वाले दो देवता हैं। आज बहुत लोग कहते हैं गोस्वामी बाबा ने तो इतना मोटा ग्रंथ लिखा है और इसमें इसको शार्ट में भी लिख सकते थे, इससे ज्यादा शार्ट नहीं किया जा सकता है। जितना शार्ट गोस्वामी जी ने लिखा है, जितने कम शब्दों में लिखा है, इतने कम शब्दों में कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। मंगलाचरण के श्लोकों में प्रथम श्लोक में दो देवताओं की वंदना की है। दो लाइनें हैं और एक एक लाइन में एक एक देवता की वंदना की है, वाणी और विनायक। वाणी माने सरस्वती माता। यदि ये दोनों देवता मंगल करने वाले, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो, यदि ये दोनों देवताओं की वंदना नहीं हुई, ये दोनों देवता सहायक नहीं हुए, तो मंगलमय नहीं बन सकते वो शब्द। यदि शब्दों को मंगलमय बनाना है तो इन दोनों देवताओं की कृपा चाहिए। आज बहुत सारे लोग कहते भैया वो तो फला देवता के उपासक हैं, वो तो फला देवता के उपासक हैं। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस लिखने लगे तो उन्होंने जैसे श्लोक लिखा, वंदे वाणी विनायको, तो लोगों ने कहा कि भाई तुम तो गणेश भगवान की वंदना क्यों करते हो, तुम तो राम के पुजारी हो। हम लोगों के बारे में भी लोग कहते तुम तो गायत्री के पुजारी हो, तुम रामचरितमानस की कथा क्यों कहते हो। लोगों के मन के अंदर विडंबना है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक वंदना लिखी है शुरुआत में, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए
गोस्वामी जी ने लिखना शुरू किया। सारे लोगों ने कहा भाई तुम तो राम के पुजारी हो, तुमको तो राम जी की वंदना करनी चाहिए। तो गोस्वामी जी ने उसी कड़ी में अंतिम लाइन में लिख दिया कि वंदना इसलिए करता हूँ, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे। बसहि राम सिया मानस मोरे। क्या मतलब है? गोस्वामी बाबा ने कहा इसलिए वंदना कर रहा हूं कि इनकी कृपा हो जाएगी तो राम जी महाराज और मेरी सीता मैया मेरे हृदय में बस जाएंगे और मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए सावधान, आज हमारे धर्मों में लड़ाइयां हो रही। मैं फला देवता का उपासक हूं, मैं फला देव, बिल्कुल खबरदार। तुम किसी भी देवता के उपासक। अच्छा ये बता, बिटिया का विवाह एक वर के साथ होती, वर के साथ विवाह हो गया, परिवार में सास भी है, ससुर भी है, जेठ भी है, देवर भी है, सब लोग हैं। तो बोलो पूरे परिवार की सेवा करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन जो बात पति में होगी वो बात सब में नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी देवता से घृणा नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़ के मनाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे जो इष्ट हैं उनकी कृपा मेरे ऊपर हो जाए। आप मेरी ये गवाही स्वीकार करें, मेरा ये निवेदन स्वीकार करें, मेरी तरफ से आप सिफारिश कर दें कि मेरी ये प्रार्थना स्वीकार हो जाए। क्या बात! गोस्वामी जी ने कहा कि इसलिए गणेश भगवान की वंदना करता हूं कि खोपड़ी जगाते हैं, विवेक जगाते हैं। अब विवेक नहीं जागेगा तो जो काम करने जा रहे हैं हो पाएगा? नहीं हो सकता। विवेक जगाने वाले देवता हैं गणेश भगवान, और वाणी को पवित्र करने वाली माता है सरस्वती मैया। सरस्वती माता का चित्र देखा होगा आप लोगों ने। 4 भुजाएं होती, 2 भुजाओं से वीणा बजाती, एक भुजा में, एक हाथ में पुस्तक होती है, एक हाथ में माला होती। वीणा माने स्वर, पुस्तक माने ज्ञान, और माला माने आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक चेतना। आदमी की आध्यात्मिक चेतना जब तक नहीं जागेगी तब तक ना वो स्वयं अपने जीवन का उद्धार कर पाएगा, ना समाज का उद्धार कर पाएगा। पढ़ ले वो चाहे जितना, डिग्रियां चाहे जितनी प्राप्त कर ले, लेकिन यदि समाज का उद्धार करना है और अपने जीवन का उद्धार करना है तो आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना पड़ेगा। इसलिए सरस्वती माता ने निवेदन किया है, एक हाथ में माला है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये दोनों बातें होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आदमी की आध्यात्मिक चेतना का जागरण नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी बाबा ने पहले ही मंगलाचरण ये वो शब्द लिखे हैं, और मंगलाचरण में वर्णा नामर्थ संधाना पहले वा से शुरू किया है। भागवत की भी शुरुआत वा शब्द से, वा अक्षर से हुई है। कि वा शब्द क्या है, वा अक्षर क्या है?
वह अक्षर है पूरे विश्व का निर्माणक, पूरे विश्व का संचालक और पूरे विश्व का परिवर्तक। भागवत की शुरुआत होती है तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब भागवत शुरू किया तो पहला श्लोक वो कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न कर्तो लोकहितो नृपः आत्मित संपदा पुंसाम श्रोत्रभ्याति सुराया। वरीयाने सते प्रश्न, तुमने जो सारे संसार के लोकहित के लिए जो प्रश्न किया है वो आत्मित सम्मता पुरुष आत्मसात करने वाला है राजन। और लोक मंगल के लिए कोई भी कदम उठे तो पूजनीय हो जाता है। लोक मंगल के लिए कोई भी जीवन का एक अंश लग जाए, एक क्षण लग जाए तो जीवन पूजनीय हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि ये दोनों देवता शब्दों में मंगल की वासना भरने वाले हैं, मंगल की कामना भरने वाले हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्त श्रद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। दो देवताओं की वंदना की, कौन? भवानी और शंकर। आज बहुत लोग जानते भवानी कोई मूर्ति होंगी, भवानी कोई देवी होंगी। गोस्वामी जी ने साफ साफ लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे, क्या लिखा है? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी है श्रद्धा और शंकर है विश्वास। आज पूजा बहुत होती, 9 दिन की नवरात्रि होती। 9 दिन कोई कहता मैं 1 चम्मच जल पीता हूँ, कोई कहता मैंने नमक मीठा 9 दिन नहीं खाया, कोई कहता मैंने अनाज नहीं खाया। लेकिन श्रद्धा आपकी भगवान पर बनी कि नहीं बनी? श्रद्धा का विकास हुआ कि नहीं हुआ? अब श्रद्धा का विकास नहीं हुआ तो भगवान की काम में मदद करने वाला ही श्रद्धान्वित बनता है। ध्यान रखना, भगवान की पूजा महान नहीं है, भगवान का काम महान है। और भगवान का काम करने में सहायक होने वाला पूजनीय हो जाता है, जैसे कि हनुमान। यदि भगवान के काम में सहायक नहीं हुए तो श्रद्धा तुम्हारे जीवन में नहीं आई, पूजा चाहे जितनी बड़ी हो जाए। एक बार एक गांव में, गांव के किनारे नदी बहती थी। नदी के उस पार मेला लगता था। तो मेले में जाने में बीच में नदी पर में नाव पर बैठकर जाना पड़ता था। लोग मेला को तैयार हुए। मेले को तैयार होते हैं जब सयाने लोग, तो छोटे छोटे बच्चे, मम्मी मैं भी चलूँगा, पापा मैं भी चलूँगा, जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हो गए, नदी के किनारे नाव पर बैठ लिए। अब बीच धार में नाव डगमगाने लगी। जब नाव डगमगाने लगी तो मल्लाह चिल्लाया, नाव डूब जाएगी, पानी भर रहा है, पानी उलीचो। अब सारे लोग पानी उलीचने लगे। कोई कटोरे से उलीच रहा है, कोई अंजुली से उलीच रहा है, कोई कपड़े गीले करके निचोड़ रहा है। एक छोटा सा बालक बैठा था, वो अब नदी में से पानी अंजुली में भर के नाव में डाल रहा है। लोगों ने चिल्ला के कहा, उल्टा क्यों कर रहा है, अभी नाव डूब जाएगी, पानी बाहर फेंक। वो माने ना। लोगों ने थप्पड़ भी मारा, बहुत चिल्लाए लोग, लेकिन वो नहीं माना। रोने तो लगा लेकिन पानी नदी में से नाव में डाल।
थोड़ी देर के बाद ज्यादा लोग उलीझ रहे थे, पानी कम हुआ, नाव संभली। मल्लाह ने कहा अब नाव संभल गई है, किनारा दिख रहा है, कोई चिंता नहीं, आराम से आप लोग बैठ जाओ, अब नाव पार लग जाएगी। अब सारे लोग बैठ गए। अब वो बालक जो थोड़ा सा पानी बचा था वो अंजलि में भर भर के नाव से बाहर डाल रहा। तो लोगों ने कहा अब क्यों बाहर फेंक रहा है, बैठ जा, अब तो किनारा दिख रहा है, नाव पार लग जाएगी। माना नहीं। तो नाव किनारे लगी, लोग उतरे, पेड़ की छाया में जाकर सुस्ताने लगे। लोगों ने कहा बेटा तुम उल्टा क्यों कर रहे थे, जब नाव डूब रही थी तो तुम नदी में से नाव में पानी डाल रहे थे, अब जब नाव संभल गई तो नाव में से नदी में पानी क्यों फेंक रहे थे। तो उसने कहा दादा हम उल्टा नहीं कर रहे थे, उल्टा तो आप लोग कर रहे थे। तो लोगों ने कहा मैं क्यों उल्टा करना। कहा दादा जब मेरे मल्लाह दादा चिल्लाए कि नाव डूब जाएगी, मैं भी देख रहा था कि पानी नाव में भर रहा है, अब नाव डूब ही जाएगी। तो मैंने सोचा शायद मेरे भगवान का मन हो गया है कि अब नाव डूब जाए। तो मैंने सोचा जब मेरे भगवान का मन हो ही गया है, नाव तो डूब ही जाएगी, लेकिन तो मैं क्यों बैठा रहूं। जब मेरे भगवान का मन हो गया है तो मैं भी उसके काम में कुछ हिस्सा बचाऊं। इसलिए मैं नदी में से नदी में से पानी नाव में डाल रहा था। और जब मल्लाह दादा चिल्लाए तब नाव किनारा दिख रहा है, नाव संभल गई है, किनारे लग जाएगी, चिंता न करो, बैठ जाओ। तो मैंने सोचा शायद मेरे भगवान का मन हो गया है कि अब नाव किनारे लग जाएगी। तो जब मेरे भगवान का मन हो ही गया है, नाव किनारे लग ही जाएगी, तो क्यों न मैं उसकी मदद में बैठा रहूं। मैंने सोचा मेरे भगवान का मन हो गया है तो सहयोग करने में क्यों आलस्य बरतूं। मित्रों यदि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भवानी की पूजा करो या न करो, लेकिन तुम्हारे अंदर श्रद्धा की ज्योति जग जाए, तुम्हारे अंदर श्रद्धा के भाव आ जाएं, तो अज्ञानी पुरुष भी महान ज्ञानी हो जाता है। समय की आवश्यकता के अनुसार ज्ञान के पुष्प उसके जीवन में सुगंधित उठते हैं। यदि आदमी को वास्तविक श्रद्धा आ जाए और यदि श्रद्धा नहीं आती है तो फिर श्रद्धा ना आवे तो आदमी के जीवन में वास्तविकता के पुष्प नहीं अंकुरित होते। इसलिए निवेदन है भवानी की पूजा चाहे कम करना, लेकिन श्रद्धा के भाव जगाने का प्रयास करना। दूसरा है शिव भगवान की पूजा माने विश्वास को जगाना। आज हिंदू पूजा कर रहा है, मुसलमान नमाज अदा कर रहा है, सिख गुरुद्वारे में गुरु के चरणों में श्रद्धा के पुष्प चढ़ा रहा है, लेकिन वास्तव में विश्वास न होने के कारण। अच्छा ये बता, हम लोगों को क्या विश्वास है जो गुरु जी ने कहा था वो पूरा हो जाएगा? अगर विश्वास है तो हम लोग समर्पित भाव से काम क्यों नहीं करते? कहीं न कहीं जरूर अविश्वास बैठा है हृदय में। भगवान के प्रति पूरा विश्वास हो जाए तो भगवान उस कार्य को करने के लिए दौड़ पड़ता है। एक गांव में
अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरस रहा, सारे लोग परेशान। तो एक पंडित जी के पास गए लोग, पंडित जी क्या किया जाए, कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा कि देखो गांव के बाहर हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे और जब तक पानी बरसना न शुरू हो जाए तब तक प्रार्थना बंद नहीं होनी चाहिए। पानी बरसेगा, हनुमान जी की कृपा होगी तो पानी बरसेगा। सारे लोग गए, गांव के बाहर 1 किलोमीटर दूरी पर मंदिर था। पूरे मंदिर की धुलाई सफाई की गई, प्रतिमा के वस्त्रों का परिवर्तन किया गया, षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन हुआ, हनुमान जी का। लोग बैठ करके प्रार्थना करने लगे। उसी नगर में एक बुढ़िया थी, बुढ़िया के एक छोटा सा लड़का था, पोता। मम्मी पापा की मृत्यु हो गई, दैववश संयोगवश वो बालक छोटा, दादी और पोता दो ही लोग थे। दादी धान कूट रही थी, मूसल उठाए तो छोटा सा बालक ओखली में हाथ डाल दे। अब वो दादी हाथ पकड़ के बाहर करे, फिर मूसल उठाए और जो मारना चाहे फिर वो हाथ डाल दे। दादी परेशान हो गई। तो जब छोटे बच्चों से माताएं परेशान हो जाती हैं तो बच्चों को हटाने का कोई ना कोई उपाय सोचती हैं। तो छोटे से बच्चे को दादी ने कहा, हनुमान जी की पूजा में क्यों नहीं चला जाता है? तो बालक ने कहा, माता जी, दादी, ये हनुमान जी कौन है? दादी ने कहा, बेटा, हनुमान जी पूरी दुनिया के पिता हैं। तुम्हारे पिता तुमको कितना प्यार दुलार करते थे, ऐसे हनुमान जी सारी दुनिया को प्यार दुलार करते। हनुमान जी की पूजा करोगे तो पानी बरसेगा, अनाज पैदा होगा, हम लोग सुखी होंगे, सारी दुनिया सुखी होगी। ये देखो इतना ही धान था, मैं कूट रही हूँ और इसके बाद अब कुछ नहीं है, खाने को क्या खाओगे? अच्छा, हनुमान जी सारी दुनिया के पिता हैं, तब तो मैं जरूर जाऊंगा पूजा में। चला, थोड़ी दूर कूदता हुआ गया, फिर लौट के आ गया। मम्मी मम्मी, दादी दादी, क्या है? दादी, वो मेरे छोटा वाला छाता उतार दो। दादी ने कहा, बेटा छाता क्या करेगा? दादी, वो बेकार की बात मत करो, हनुमान जी पानी बरसाएंगे तो मैं कैसे आऊंगा, भीग जाऊंगा। दादी ने कहा, बेटा पहले हनुमान जी पानी तो बरसाएं। उसने कहा, दादी देखो आपने कहा था ना हनुमान जी पानी जरूर बरसाएंगे। अब दादी को गुस्सा आया, छाता देकर दे दिया, जा। छाता लेकर के बालक दौड़ता हुआ कूदता हुआ गया गांव के बाहर मंदिर में। सारे लोग पूजा में लाइन से बैठे थे। छाता एक किनारे खड़ा कर दिया, सबसे पीछे जगह मिली, पीछे बैठ गया। अब उसको कुछ पता नहीं था क्या कहना चाहिए। लोगों के मुंह की ओर कान ले जाके सुने क्या कह रहे हैं लोग, कुछ सुन न पावे तो सबसे पीछे बैठ गया। बार बार हनुमान जी की मूर्ति को देखता और बादलों की ओर देखता। हनुमान जी, मेरी दादी ने कहा है तुम सारी दुनिया के पिता हो, पानी बरसाओ, नहीं अकाल पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, आप पानी बरसाओ। हनुमान जी, मेरी दादी ने कहा है आप सारी दुनिया के पिता हो। मित्रों, किसी को दुकान खोलने का समय हो गया, चला आया। किसी को खेत जाने का मौका आया, चला आया। किसी को विद्यालय जाने का समय हो गया, चला आया। वो बालक बार बार आंखें खोल कर देखे, लोग कम पड़ते जाएं। शाम को सब लोग चले आए। दादी ने बच्चों को भेजा बुलाने के लिए। उसने कहा, मेरी दादी ने कहा है हनुमान जी की पूजा करोगे तो पानी बरसेगा, हनुमान जी की पूजा खंडित हो जाएगी तो पानी कैसे बरसेगा, मैं नहीं जाऊंगा।
सारे बच्चे लौट के गए, दादी से बताया, दादी आई, उसने कहा। अब जब वो नहीं माना तो दादी मारे गुस्से की तमतमाती हुई लौट गई। गांव के बाहर सनसनाती हुई रात में 1 किलोमीटर दूरी पर बालक अकेला बैठा, बार बार हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखे, बार बार बादलों की ओर देखे, बार बार हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखे, बार बार बादलों की ओर देखे। 12 बजे रात्रि में अचानक बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, गरज के साथ बौछारें आने लगी। जल्दी से छाता लगाया, दौड़ता हुआ आया और उसने कुंडी खटकाई, दादी दादी। हनुमान जी ने पानी बरसा। मित्रों, आज आदमी के हृदय में विश्वास की उमंगे जाग जाएं तो परमात्मा वही है। अच्छा ये बताओ, आपको पता लग जाए कि एक आदमी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता है तो आपका व्यवहार बढ़िया होगा उसके प्रति। आपको पता लग जाए कि ये आदमी नमस्ते प्रणाम तो बहुत करता है, सम्मान तो बहुत करता है, लेकिन हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता है, तो आपका व्यवहार बढ़िया होगा? बताओ। और यदि तुम पूजा चाहे जितनी करते हो, तुम श्लोक हजारों पढ़ते हो, तुमको अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, तो बोलो भगवान का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा होगा? जब तुम्हारे अंदर विश्वास की उमंगे नहीं है, तरंगे नहीं है, तुम्हारे अंदर विश्वास का जज्बा नहीं है, तो कैसे होगा आप बताओ। जब साधारण आदमी विश्वास न करो तो गुस्सा हो जाता है, नौकर पर विश्वास न करो तो नौकर चोरी करना शुरू कर देगा उसी दिन से, कि जब तुमको हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है। और आदमी पूजा बहुत करता है और भगवान पर विश्वास नहीं करता। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। इसके बिना, याभ्याम बिना न पश्यंत, इसके बिना आंखों से दिखाई नहीं पड़ते है सिद्धि। सिद्धि जब आएगी जब भगवान पर विश्वास होगा। सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अब विश्वास नहीं है और आप भगवान की पूजा कर रहे तो कैसे काम चलेगा? आगे लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। आगे लिखते हैं, वंदे बोधमयम। अब इसमें केवल एक देवता की वंदना किया है। केवल यही एक श्लोक है जिसमें केवल एक देवता की वंदना की है। बाकी मंगलाचरण के प्रथम कांड के, बाल कांड के जितने भी श्लोक हैं सब में दो दो देवताओं की वंदना की, लेकिन इसमें केवल एक देवता की वंदना की है। क्यों? क्योंकि इसमें शंकर भगवान को गुरु मान करके पूजा है। और मित्रों, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा को कोई जान नहीं सकता। कहा गया है, सारी धरती का कागज बना दो, सारी धरती का कागज बन जाए और सारे जंगल के वृक्षों को काट करके कलम बना दी जाए, समुद्र की स्याही बना दी जाए, तो भी गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती। इसलिए गुरु की महिमा का वर्णन करने के लिए गोस्वामी जी ने इस श्लोक में केवल एक देवता की वंदना किया है और उन्होंने कहा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर रूपिणम लिखा है, ध्यान रखना। शंकर रूपिणम का मतलब होता है, शंकर रूपिणम का मतलब है मंगलमय, जिसके जीवन में मंगल ही मंगल हो।
जिसने सारे संसार के हित के लिए जहर पीने की क्षमता प्राप्त किया हो, वही गुरु है। गुरु कोई साधारण नहीं होता, गुरु कोई साधारण नहीं है। गुरु सारे संसार को मंगलमय वातावरण प्रदान करता है, सारे संसार को शोक और दुख से दूर करता है, उसे शिव कहते हैं। इसीलिए शंकर रूपिणम कहा गया है। और शंकर भगवान की शरण में कोई चला जाए, चंद्रमा जब तक पूरा रहता है, पूर्णिमा का चंद्रमा, तब तक राहु केतु उस पर हमला बोलते हैं। लेकिन टेढ़े चंद्रमा को शंकर भगवान ने शरण दे दिया तो तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि तुमने टेढ़े चंद्रमा को यदि शरण दिया तो पूजनीय बन गया, तो मैं भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा हूँ, मेरा मन बड़ा टेढ़ा है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन की खटपट मिट जाए, मन बड़ा टेढ़ा है, मन को आप चाहे जितना सीधा करो भागता है। आप मन को संभाल नहीं सकते। और टेढ़े चंद्रमा को भगवान ने शरण दे दिया शंकर भगवान ने, तो द्वितीया का चंद्रमा हिंदू भी पूजता है और मुसलमान तो प्रथमी का चंद्रमा ही पूजता है, दोनों पूजते। इसलिए हे शंकर भगवान, हे गुरुदेव, आप पूरी दुनिया को सुखमय बनाने वाले हो। आज गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आज गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आज गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। जिनके पावन चरण प्राण की शक्ति है, जिनके पावन चरण ज्ञान की भक्ति है, जिनकी महिमा ज्ञान की भक्ति है, जिनकी महिमा। ऐसे गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। क्यों न गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को